वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से चैनल पर होती है। आज हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी से आपको टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर 1 का सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और उनसे कहिए कि टेस्ट है जो आरम्भ हो रही है। थ्योरी की क्लासेज आपकी ये जो है वो आपकी 4th क्लासेज थी। इससे पहले आपको 3 थ्योरी क्लासेज आपको करवा दी गई थी और उन थ्योरी की क्लासेज करवाई गई है जो आपको सीटेट में हमेशा इनसे टॉपिक से प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता है। 2011 से लेकर के 2021 के सभी क्वेश्चन पेपर में अगर देखिएगा तो जीन पियाजे, लेबागोस्की, कोहलबर्ग एंड हार्वर्ड गार्डनर, इनसे प्रश्न हमेशा आया है। और प्रीवियस ईयर को अगर देखा जाए तो उन तीनों टॉपिक से उन तीनों थ्योरी से आपको 2-2 क्वेश्चन सभी में पूछा गया था। और आज इस टॉपिक से प्रश्न आपको इंक्लूड किया गया है पेपर 1 से और डेली इस चैनल पर 5:30 PM में क्लासेज है जो आरम्भ होती है। इस चैनल का जितनी भी जो क्लासेज जो होती है वो आपको PDF इसका आदित्य सीटेट्स क्लासेज चैनल पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आरम्भ करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिलिंगुअल लैंग्वेज में आपका सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परेमेंट एंड इंटेंशन ऑफ अदर इज नोन एज। गार्डनर के अनुसार मूड, स्वभाव, प्रेरणा, दूसरों के इरादों का उचित रूप से पता लगाना और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को जाना जाता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडली किनेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये सामने आपके सामने ऑप्शन है और कल मैंने आपको जिक्र भी किया था कि गार्डनर जी का आपको 8 वो इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है। उनके कितने इंटेलिजेंस होते हैं? उनके 8 इंटेलिजेंस होती हैं। सभी लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। थ्योरी क्लासेस बेसिस लेवल से उनकी मैंने पढ़ाया भी हूँ और जोड़ जाके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। और सारा क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक से आपको आया है और इसमें जितना भी प्रश्न को शामिल किया गया है वो सभी के सभी प्रश्न जो है आपको पेपर 1 से आया है। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि पोल शो कर रहा हुआ तो पोल में आप आंसर है जो दे सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है और जिक्र करेंगे क्यों आ रहा है। गार्डनर के अनुसार मूड, स्वभाव और प्रेरणा और दूसरों के इरादों को का उचित रूप से पता लगाने के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है। तो लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अब किस में आता है? कोई हमें बताएं। लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस जो आता है वो आता है लैंग्वेज में, जिनकी भाषा की जो ज्ञान हो, बुद्धि जो हो बहुत ही ज़्यादा हो। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन उनका आता है जिनका शरीर में क्या गति हो और गति में बहुत ही अच्छी खासी उनकी पकड़ हो, जैसे कि सब क्रिकेटर सब होते हैं उन लोगों को कहा गया है। और इंटरपर्सनल राइट आंसर क्यों है? इसमें क्या होता है कि सामने वाले की जो इच्छा जो होती है, जो उनका स्वभाव होता है, उनका जो विचार होता है वो हम लोग जान जाते हैं। किससे? किस विधि से? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं कि ये हमारे अपने मन के स्वभाव को जानना। इंटरपर्सनल मतलब वो दूसरे के मन की और इंट्रापर्सनल खुद के मन की। तो ये 2 अंतर होते हैं और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास देखिए, पढ़िए। इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ ए पर्सन हैज ए स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, सी इज सेड टू हैव। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? बताइए। ऑप्शन आपके सामने रहा। मैं फिर से क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिएगा या तो फिर आप पोल में आंसर है जो दे सकते हैं। पोल शो करेगा तो पोल में आंसर दीजिए, नहीं तो जितने लोग अभी देख रहे हैं वो सभी लोग
लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए। प्रश्न हमको सामने ये रहा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको तुरंत अभी जिक्र भी किया हूँ। और इंट्रा यहाँ पर CDP में आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कुछ चीज़ों को आपको इंग्लिश में ही उसको याद करने के लिए, और वो ज़्यादा सहायता करेगा और ज़्यादा आपको बेहतरीन भी रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश आप कीजिए कि इंग्लिश में शब्द को कैच करें और इंग्लिश में ही आप उसको याद करें। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 में आपको क्या जिक्र किया हूँ कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दूसरों की भावनाओं व्यवहार को समझने की योग्यता, यहाँ पर दूसरों को देखिएगा, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ शब्दों को, यहाँ पर देखिएगा दूसरों की, किसकी, दूसरों की भावनाओं और व्यवहार और योग्यता समझने की जब भी बात आएगी, किस बुद्धि में आएगी, तो आपको सिर्फ ओनली एक चीज में आएगा, वो आएगा इंटरपर्सनल में। किस में आएगा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मैं ठीक 3 को पढ़िए। और सभी प्रश्न आपको पेपर 1 में आए थे और सभी प्रश्न को मैंने इंक्लूड भी किया हूँ। पेपर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं इस थ्योरी से, इस टॉपिक से, तो सारे क्वेश्चन को आज इंक्लूड किया हूँ और सभी लोग अब टेस्ट को दें। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, while of the following terms is applied to the ability to perceive the visual words accurately and to perform the transformation on one's initial precipitation। चलिए इसका हिंदी में देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुयामी विधि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। कुछ ऑप्शन को हिंदी रखा हूँ, कुछ ऑप्शन को इंग्लिश रखा हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर आपको कुछ डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उन सब के सभी को इंग्लिश में आपको बता दूंगा। तो शारीरिक गति बोध बुद्धि को कहते हैं आपको बॉडली किनेस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, और स्थानिक कहते हैं स्पाइटल कहते हैं, और तार्किक गणित को कहते हैं लॉजिकल मैथिकल, और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि को कहते हैं इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो सबको मैंने आपको इंग्लिश कर दिया। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, या तो फिर आप पोल में आंसर है जो दे सकते हैं। अगर इसको मैं छोटा कर दूं ना तो आपसे ना क्वेश्चन दिखेगा, ना आपको ना फिर आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करके मैं आपको कोशिश करूँगा कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। और ये थ्योरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लासेस थी वो अब एंड हो चुकी है। ये आपकी थ्योरी का लास्ट क्लासेज होगा और मैथ की क्लासेज नेक्स्ट सेशन से शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें पेपर 2 का जो क्वेश्चन जो है गार्डनर जी का, वो जल्द ही आपको कुछ दिनों में या कुछ सप्ताहों के बाद आपको करवाए जाएंगे। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, स्थानिक बुद्धि। क्या, स्थानिक बुद्धि क्यों आएगा, मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा भी कि आंसर ये क्यों आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है, हम कुछ करेंगे नहीं, क्वेश्चन में ही आपका आंसर क्या होता है, छिपा हुआ होता है। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों को परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्यों होगा। तो स्थानिक बुद्धि में ये होता है कि हम अपने परिवर्तन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्थानिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो स्थानिक बुद्धि में हम लोग क्या करते हैं, स्थानिक बुद्धि में हम परिवर्तन क्या करते हैं। तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझिएगा कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, बल्कि बी राइट आंसर क्यों है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि दृष्टिगत जगत को, थोड़ा सा इसका हल्का सा मैं कम करता हूँ कि बी ऑप्शन भी शो कर देगा, ठीक है। कह रहा है
कि दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता। तो दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता सिर्फ किस में आपको होती है? वो आपको होती है स्थानिक बुद्धि में, कि आप उसको किस प्रकार से किसी जगह को, किसी जगह अगर खाली है, कम है, उसको किस प्रकार से अच्छा बनाना है, किस प्रकार से उसको दृष्टि से देखेंगे तो वो क्या होगा, सही दिखेगा। ठीक है। और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता। तो हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि यार ये ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, लेकिन स्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि उसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं। यार ये कहने का मतलब, उदाहरण समझिए कि कोई एक नक्शा दिया गया है मकान का, तो हमें स्टार्टिंग में लगा कि चलो इसमें दो ही रूम बनाते हैं या दो रूम बनाते हैं। ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको 2 रूम को हटा करके हम यहाँ पर एक बड़ा सा रूम बनाते हैं और इधर बाहर के लिए छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता तो सिर्फ इसी में अवस्था में होती है। किस में होती है? वो होती है आपको स्थानिक बुद्धि में। ठीक है। शारीरिक बुद्धि में तो जिनकी पकड़ गति में होती है उनको कहा जाता है। तर्क में जो मैथ लॉजिक जिनका बुद्धि सबसे अधिक होती है उनको कहा जाता है। और अंत व्यक्तिगत मतलब में खुद की होती है, खुद की सोच, खुद की पकड़ उनकी अच्छी होती है। तो मैंने सारे चीज़ आपको प्रीवियस क्लासेज में मेरे को जिक्र कर चुका हूँ, थ्योरी क्लासेज में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बहुत ही ईजी प्रश्न है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंजीनियर्स इज गिवन बाय, मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया हो कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में वीडियो जब पढ़ा रहा था आपको थ्योरी क्लासेस, तो मैंने आपको उसमें जिक्र किया था कि ऊपर से आपको 3 प्रश्न आपको अवश्य बन के आएगा। पहला आपको थ्योरी बन के आएगा सबसे पहले, दूसरा प्रश्न आपको ये बन के आएगा कि उन्होंने कितने सिद्धांत, कितने इंजीनियर्स दिए थे, मैंने आपको जिक्र किया था 8। ठीक है। किनके द्वारा दिया गया था और कौन दिए थे। तो देखिए यहाँ पर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आराम से गार्डनर के द्वारा 8 बुद्धि का सिद्धांत है, जो 8 इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है, जो गार्डनर जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। हाँ तो जूम कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग एंड टू यूज देम टू गाइड वंस ऑन बिहेवियर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। मैं उधर पहले को जिक्र भी किया हूँ। लेफ्ट हैंड कमेंट में कमेंट कीजिए, इसका ऑप्शन शो कर रहा होगा, इसका लेफ्ट हैंड में आपको ऑप्शन भी शो कर रहा होगा, पोल भी शो कर रहा होगा, पोल में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जोर शेयर करें। इस चैनल पर आपको सभी क्लासेज बेसिक सिलेबस से पढ़ाई जाती है और सारी क्लासेज आपको बेसिक सिलेबस से पढ़ाया भी जाता है और उनकी भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी उस टॉपिक से करवाए जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे कम हिट चैनल मिलेंगे जिन पर आपको बेसिस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा हो, या तो फिर आपको उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आपको पेपर 1 से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। इसमें हमको जिक्र मैं नहीं करूंगा। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा का, तो ऊपर भाषा को जिक्र तो नहीं करता, जिनका भाषा का पकड़ अच्छा उनको जिक्र कर रहा था, ऊपर जिक्र किया नहीं इसको। और नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का ऊपर क्वेश्चन को जिक्र नहीं किया है। इंटरपर्सनल मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को जानना, उनके उद्देश्य को जानना, वो होता है इंटरपर्सनल में होता है, इंटेलिजेंस में। और मैंने आपको ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जिक्र भी किया था। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ, कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कौन सा बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को, खुद की अंदर की हमें भावनाओं को पहचानता है, तो किसमें वो सिपाता है? इंट्रापर्सनल में। इंट्रापर्सनल मतलब कि अंत व्यक्तिगत बुद्धि में आता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको आंसर छिपा हुआ है, बस उसको खाली पढ़िए और समझिएगा और सभी में आंसर आपको बनेंगे और सही आंसर आपसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए।
करेक्ट, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस इफ ए चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली टू द टेम्परेंट्स इंटेंशन एंड मूड्स ऑफ पीयर ग्रुप सी एच। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनादेशों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या रखती है? बताइए ऑप्शन में। लैपटॉप पोल में आंसर शो कर रहा होगा। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी है, और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने के बाद मैं आपको विस्तार पर से इतना अच्छा से बताऊंगा ना कि आपको इसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थ्योरी क्लासेस जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो लोग जरूर जाके कीजिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा और इन सभी का प्लेलिस्ट आपको एक बना हुआ भी है। सबसे प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट प्लेलिस्ट पर आपको शो करेगा इसी का प्लेलिस्ट, आपको थ्योरी क्लासेस का प्लेलिस्ट है। चलिए, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ मैं पहले से करते आ रहा हूँ, तो इसमें तो इन लोगों का जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है वो चर्चा करेंगे, अभी बताएंगे उसके बारे में कि शारीरिक गति संवेग बुद्धि का मतलब क्या होता है। जिनका शरीर की गति में पकड़ मजबूत हो, जैसे क्रिकेटर लोग का होता है, डांसर लोग का होता है, और मूर्तिकार का होता है, या बहुत सारे लोग जिनका शरीर में गति का क्या होता है, पकड़ जो बिल्कुल से मजबूत होता है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, मतलब उनके 8 बुद्धि के अनुसार, इंटेलिजेंस के अनुसार, थ्योरी के अनुसार, यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह का स्वभाव, इरादों और मानदेशों के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के सक्षम हो तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता या रखती है। तो मैंने आपको जिक्र किया हूँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में, मैंने आपको जिक्र किया था कि सिर्फ ओनली ये आपका थ्योरी है, ये आपका बुद्धि ऐसा है, 8 बुद्धि में से ये एक ऐसा बुद्धि है जो दूसरों की आदेश, उनकी व्यवहार, उनका उद्देश्य, उनका स्वभाव जानता है, सिर्फ इसी बुद्धि में। बाकी संगीत बुद्धि में संगीत की भाषा, ज्ञान, पकड़ होनी चाहिए। और इंटरपर्सनल में आपको जिक्र किया खुद अंदर की भावना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सेवन को पढ़िए। नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासिफाई ऑल वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेटल्स एंड मिनरल्स एज फॉर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज सी डेमोन्स्ट्रेटिंग। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान कर सकती है और उनका वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। फिर से एक बार ऑप्शन को शो कर देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शन शो कर दिया था, फिर से स्क्रॉल कर दूंगा। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सभी लोग पोल में भी आंसर दे सकते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में पोल मिलते जाएगा और सभी लोग अवश्य दें। जिन लोग वीडियो देख रहे हैं वो अवश्य जाके पोल में आंसर दें, या लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है और इसको बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेटलिस्टिक इंटेलिजेंस जो आपका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आपको कल जिस टॉपिक के बारे में, इस बुद्धि के बारे में आपको जिक्र भी किया था कि जिनको प्राकृतिक की बुद्धि का ज्ञान हो, पकड़ मजबूत हो, उन्हीं को कहते हैं नेटलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें कहा भी क्या रहा था, बहुत आराम से पकड़ेंगे ना, क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा था। जहाँ आपको जानवर, पौधों, धातुओं, खनिजों को जिक्र करेगा वहाँ पर प्राकृतिक नेटलिस्टिक इंटेलिजेंस को आंख मूंद करके टिक लगाएंगे, और कोई भी ऑप्शन में ये आता ही नहीं है। ये आपको खास बुद्धि, खास पकड़ आपको सिर्फ एक ही चीज़ में आता है। और कल मैं आपको जिक्र भी किया था कि सभी व्यक्तियों, सभी बालकों के पास अलग अलग बुद्धि है जो होती है, सभी का बुद्धि एक जैसा, एक समानता नहीं होती है। तो नेटलिस्टिक आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इंटरपर्सनल कहते हैं, आपको मैं आपको जिक्र भी किया था कि इंटरपर्सनल दूसरे के उद्देश्य, ज्ञान को जानने का कहा जाता है। लिंग्विस्टिक मतलब कि भाषा, इनकी भाषा का पकड़ क्या हो, बहुत ही मजबूत हो। और इंटरपर्सनल होता है खुद की। तो यहाँ पर सी क्या है, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिक्र भी कर रहा था खनिज के बारे में, खनिज की पहचान कर सकती है, और कर रहा था जानवरों को,
पौधों को, धातुओं को, खनिजों को पहचान कर किस में होगा? आपका नेचुरल में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, पढ़िए क्वेश्चन को। इंटेलिजेंस रेफर्स टू एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू द मूड्स, टेम्परेट्स एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। बहुत ईजी प्रश्न है, बस 1 और सेकंड प्रश्न में मैं कुछ जिक्र भी कर चुका हूँ। फिर द ब्लैंक्स, बुद्धि कौशल उस कौशल का ओर संकेत करता है जो दूसरों की मानादेशों को, स्वभावों को, आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अभी जस्ट ऊपर मैंने क्वेश्चन में जिक्र भी किया हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को बताया, अभी एक्सप्लेन भी किया मैंने आपको। ये सब के सब आपको पेपर 1 से क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए जब आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाता है ना, तो अब बस आकर आप इस चैनल पर आके टेस्ट है जो दे सकते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं ना, वो नीचे बस कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे कितना इसका आंसर सही हो रहा है, मुझे कितना इसका आंसर आया, ईमानदारी पूर्वक जोड़ बताएं। या जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे, या तो अभी लाइव चल रही है, या तो फिर अब अगर आप कभी वीडियो को अगर देख रहे होंगे, अगर ऑफलाइन भी देख रहे होंगे, या किसी समय 1 साल बाद भी देख रहे होंगे, तो आप उसमें नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कितना आपका सही हो रहा है वो नीचे जरूर जाकर आप कमेंट करें। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिक्र करेंगे क्यों आ रहा है। मैं ऊपर का क्वेश्चन में कुछ जिक्र किया था, क्वेश्चन से में आंसर छिपा हुआ है। क्या कह रहा था? संकेत को करता है, दूसरों की मानादेश, स्वभावों और आशयों को पहचानता है। तो किसमें करता है? इंटरपर्सनल में। इंटरपर्सनल एक ऐसा बुद्धि होता है वो जो दूसरों की, क्या दूसरों की संकेत के, मानादेशों के, स्वभावों को, आशयों को पहचानता है, सिर्फ ओनली इस बुद्धि में। इंटरपर्सनल में आपका था खुद की, तो इसमें खुद का क्वेश्चन को जिक्र तो नहीं कर रहा है, स्वभाव के बारे में खुद का तो जिक्र नहीं कर रहा है। स्थानिक कहते हैं, स्थानिक अस्पताल कहता है स्थानिक बुद्धि को इसमें कहा जाता है। तो स्थानिक बुद्धि उसे कहते हैं जिनके पास क्या हो? अस्पताल बुद्धि, स्थानिक बुद्धि उनको कहा जाता है कि जिनको अमूर्त चीज़ों में ना वो वहाँ पर उनकी जगह को वो फिलअप कर सकते, उनकी भाषा, उनकी जो पकड़ क्या बहुत ही मजबूत हो। जैसे मैंने डांसर कहा था, डांसर नहीं, ये मूर्तिकार हुए थे, आर्किटेक्टर हुए थे, ये डेंटल हुए थे, या फिर जो ऑपरेशन करते हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा था। उनकी पकड़ जो क्या थी बहुत ही मजबूत होती है। और लॉजिक मैथमेटिक्स में किसको कहा जाता है? लॉजिक मैथमेटिक्स आपको उसी को कहा जाता है जिनकी क्या हो, जिनकी मैथ जो तर्क शक्ति वो बहुत ही मजबूत हो। तो अभी तक वो प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी क्वेश्चन आपको प्रश्न है जो आपको छिपा हुआ आंसर इसी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन 9 को पढ़िए। सेंसिटिव टू द साउंड, राइथम्स एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कैरेक्टराइज हिज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। और लैपटॉप कमेंट में कमेंट कीजिए, पोलिंग में आंसर दीजिए। और जिन लोगों ने तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो, जरूर वीडियो को जरूर जाके लाइक करें। और ये बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही इसका इजी आंसर भी है, मैं आपको जिक्र करूंगा। बाकी सब क्यों नहीं होता है और बाकी आंसर क्यों है, ऑप्शन में आंसर में बताऊंगा कि विस्तार पूर्वक से जिक्र करूंगा क्यों है, क्यों नहीं है, वो ऑप्शन सही क्यों है। और मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा इस थ्योरी में, कि इस थ्योरी में आपका या किसी भी थ्योरी में आपको प्रश्न में ही आंसर आपको छिपा हुआ है। प्रश्न को पढ़िए और उसके आंसर को ढूंढिए। और सभी लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक ऐप पर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह में 4 मॉक टेस्ट होते हैं 60 क्वेश्चन का, सभी चैप्टर वाइज नहीं, सभी आपको क्या कहते हैं, आपको ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं। पेपर 1 का भी होता है, पेपर 2 का होता है, टेक्स्ट बुक पर फ्री में होता है, अवश्य जाके दे। और अड्डा 247 में भी संडे को, प्रत्येक संडे को अड्डा 247 एक एप्लीकेशन है, उस पर हर संडे को आपको 150 क्वेश्चन दिया जाता है। आप उस पर भी जाकर सेट प्रैक्टिस है जाकर कर सकते हैं। 2 ऐसे एप्लीकेशन जो है वो आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। और टेक्स्ट बुक पर अगर आप करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उस पर प्रत्येक दिन आपको 5-5 क्वेश्चन तो ऐसे दिया जाता है। और दूसरा आपको होता है मिनी टेस्ट, जो सभी लोग के लिए फ्री है। पहले फ्री नहीं था, लेकिन बाद में अभी के दिनों में ये फ्री कर दिया गया। जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता तब तक इस पर 60 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। और इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पेपर 1, पेपर 2 दोनों से आपके क्वेश्चन आपको मिनी टेस्ट है जो होते हैं।
और सबसे खास बात यह है कि इस पर डिस्क्राइब किया जाता है कि वो आंसर सही क्यों है, गलत क्यों है, सब आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया भी जाता है। तो अवश्य जाके इन दोनों ऐप्स पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पास लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उनके अनुसार आप कर सकते हैं, आपके अपने अनुसार। तो जिन लोगों को आपको ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, जिक्र करते हैं। ध्वनि, लय और शब्दों का जब भी जिक्र है वो किसी में आता है, भाषा में आता है। जिन लोगों का भाषा में पकड़ मजबूत होता है, भाषिक बुद्धि में पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उन लोगों का ध्वनि और लय शब्द में क्या होता है, पकड़ है जो बिल्कुल मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ए गलत क्यों है? ए मैंने आपको क्या बताया था, दूसरे को, उद्देश्य को, दूसरे के विचार को, दूसरे की चीज़ों को समझने को कहा था, इंटरपर्सनल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा था। इंटरपर्सनल में मतलब कि खुद के बारे में जानना, खुद की इच्छा के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, ये भी गलत है। अस्पैटल स्थानिक बुद्धि में मैंने आपको जिक्र ये किया हूँ कि अस्पैटल स्थानिक बुद्धि में उसको कहा जाता है कि जिनका क्या हो, जिनका ज्ञान क्या हो, अमूर्त चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हो। तो ऑप्शन सी क्या, डी क्या बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी क्या बिल्कुल और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और लाइव कमेंट्स में कमेंट भी कीजिए और इसका आप आंसर दे सकते हैं पोल में भी, जब आपको ऑप्शन जब शो करेगा तब। इन हॉवर्ड्स गार्डन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल हाई ऑन इंटेलिजेंस कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजिली, कैन बी मैनिपुलेटेड सिंबल्स टू सोल्व द प्रॉब्लम। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं अथवा प्रतीकों के परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। सभी प्रश्न हमको प्रीवियस में पूछा भी गया था और आपके लिए बहुत ही थ्योरी का बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा आपको एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो आपके लिए क्लासेज, आपका ये टाइम, आपका ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेली इस पर चैनल पर आपको 5:30 PM में क्लासेज आपको होती है और क्लासेज का जितना भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर अपलोड कर दिया जाता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी क्लासेज हुए हैं सबके PDF आपका अपलोडिंग है ऑलरेडी, आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए फिर से और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिक्र करेंगे क्यों आ रहा है। चलिए जिक्र करते हैं क्यों आ रहा है। पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य करते हैं तथा प्रतीकों के परिवर्तन कर समस्या समाधान कर सकते हैं। प्रतीक मतलब कि सिंबल, तो सिंबल चेंज किस में होता है, ओनली मैथ में। सिंबल्स जब भी चेंज होगा किस में होगा, ओनली मैथ में। तो यहाँ पर आँख मूंद करके लॉजिकल मैथिकल ऑप्शन को सी नंबर को एकदम टिक मारेंगे और मैं फिर से यही कहूँगा आपको क्वेश्चन में आपको आंसर है जो छिपा हुआ है। हाँ, और भी मैं आपके ऑप्शन का मैं आपको जिक्र करूंगा कि अस्पताल मतलब क्या होता है। अस्पताल को बताएंगे अस्पताल का मतलब क्या होता है, को हमें बताएं कि अस्पताल का मतलब क्या होता है। स्थानिक, स्थानिक में क्या होता है कि उसमें अमूर्त चीज़ होती है, ये चीज़ जानने की। उसमें क्या होता है, उसमें अमूर्त जो चीज़ होती है वो क्या होती है लेकिन आपको क्या कहा गया, मैंने क्या बताया, हमें ज्ञान हासिल होती है। जैसे कि मैंने आपको जिक्र भी किया था, आर्किटेक्चर में जिक्र किया था और डॉक्टर्स के बारे में जिक्र किया था, ठीक है। और लॉजिकल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि सिंबल मतलब मैथ में उनकी पकड़ क्या हो, बहुत ही मजबूत हो। तो वो सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में होता है, वो आपका होता है। और क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा था कि प्रतीकों का परिवर्तन मतलब सिंबल को चेंजेबल करना, तो किस में होगा, वो सिर्फ खाली किस में होता है, मैथ में होता है। जिनके पास तार्किक गणितीय का बुद्धि होती है उनके पास होता है। और नेचुरलिस्ट मतलब होता है प्रतीकीवाद। प्रकृतिवादी में क्या होता है, कभी कभी शब्द से होते हैं जब लगातार कंटिन्यूस 1 घंटे से किसी शब्द को आप बोल रहे हैं या किसी क्वेश्चन को लगातार बोल रहे हैं तो ऐसा शब्द उच्चारण होते हैं कभी कभार, लेकिन जस्ट नो चिल। तो प्रकृतिवादी किसे कहते हैं, प्रकृतिवादी उसे कहते हैं कि जिनको वातावरण की पकड़ बहुत ही मजबूत हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। इसमें पेपर 1 का सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया।
ए चाइल्ड हैज एबिलिटी टू द अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स, द चाइल्ड हैज। चलिए इसको लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। एक बच्चे में दूसरों के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता या बुद्धि के किस स्वरूपी को दर्शाती है? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में कितना बार मैंने आपको जिक्र किया हूँ, बहुत बार मैंने आपको जिक्र किया हूँ इसके बारे में। आपको तो आंसर भी इसका याद हो गया कि जब भी दूसरों को किया जाता है, जब भी दूसरों की बात किया जाता है, दूसरों की इच्छाओं को जानने के लिए किया जाता है, उनको समझने की जिक्र किया जाता है, तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में होता है। वो आपको कौन सा ऑप्शन में होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में होता है। आपको इस अवस्था में दूसरों व्यक्तियों की समझने की, इच्छाओं की जानने की हमें समझ होती है, हमें पकड़ होती है। तो वो सिर्फ आपको किस में होता है? आपको इंटरपर्सनल में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में आपका होता है। और मैं आपको ऊपर का ऑप्शन में बहुत सारे मैं जिक्र भी किया हूँ, समझाया भी हूँ, बताया भी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर? देखिए अब आ गया, अब इनकी बुद्धि से आपको क्वेश्चन आपको दे दिया। तो मैं वो कल जिक्र भी कर रहा था, थ्योरी का, तो मैं आपको जिक्र भी किया हूँ कि उनके सभी चीज़ के बारे में पढ़िए। मैं आपको विस्तारपूर्वक से पढ़ाया भी हूँ, देख भी लीजिए, समझिए, उसको फेयर करना है, नोट्स बनाना, नोट्स बनाइए, जो करना है कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में समय अवश्य दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हॉवर्ड गार्डनर के प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेखी करती है? क्या होता है? इंटरपर्सनल। बस ऊपर क्वेश्चन में मैं वो जिक्र भी किया हूँ इंटरपर्सनल का। एक होता है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रापर्सनल कहने का मतलब खुद की बुद्धि को, खुद के बारे में खुद की पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की अंदर की भावनाओं को, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब दूसरों की इच्छा, दूसरे का स्वभाव, दूसरे का उद्देश्य जानने की पकड़ हमें मजबूत हो, ठीक है। तो उन बुद्धि को कहा जाता है इंटरपर्सनल, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अनुसार टिक लगाएंगे। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ये तो नहीं होती है। हमें दूसरों के बारे में जानना है, ध्वनि व ताल के बारे में, ये तो भाषिक वाला हुआ था। और मौखिक व लिखित आपका हो गया था, किस में आपका हुआ था बताइए? मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता किस में आया था? आपको लैंग्वेज में आपको हो गया था। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता म्यूजिक में हुआ था, ये भी गलत है। दूसरों के विचारों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता किस में होती है? आपको इंटरपर्सनल में होती है। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। खुद को समझने की क्षमता वो सिर्फ होती है इंट्रा में, इंटर में नहीं, इंट्रा में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फिट द लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय द हॉवर्ड गार्डनर? निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? आपको सामने ऑप्शन ये रहा, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत समझने में ना हो। मैं फिर से मैं आपको क्वेश्चन में आपको जिक्र करूँगा, फिर से मैं क्वेश्चन का स्क्रॉल करूँगा। सब लोग लैपटॉप कमेंट में कमेंट भी करेंगे और पोल में आंसर है जो दे सकते हैं। आने वाले सप्ताह में आपको बहुत दिन तक क्लासेज नहीं होगी, बीच बीच में आपको बहुत दिन तक 2 दिन या 3 दिन 4 दिन क्लासेज आपको गैपिंग मिलेंगी आने वाले दिनों में। कुछ काम इंपॉर्टेंट्स आ गए हैं जिसके कारण क्लासेज बीच में आपको नहीं हो पाएंगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में कौन सा व्याख्या हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय की, तार्किक लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपको सब लोगों को पता है कि गार्डनर जी ने 8 बुद्धि बताए थे, उनमें से एक बुद्धि के बारे में पूछा जा रहा था। चलिए, तो मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने और असमर्थित संवेदनशीलता बिल्कुल गलत है, ऐसा मैथ में कुछ नहीं कहा गया था। ध्वनि व ताल आपको होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, ये भी गलत है। स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनके फेरबदल करने की क्षमता इसमें नहीं होती है मैथ में। समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मुद्दे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना करने की क्षमता।
क्वेश्चन नंबर 13 था, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो डी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और मैथ में हमेशा तर्कपूर्ण का जिक्र होगा। जब भी मैथ का आपको जिक्र करेगा ना, मैथ का लॉजिक का जब भी आपको जिक्र करेगा तो उसमें तर्कपूर्ण का लॉजिक का जिक्र हमेशा आपको करते आएगा। तो ये आपका सबसे सुटेबल है, आपका सबसे बेस्ट होता है, और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। समस्याओं को तर्कपूर्ण लगाना, सिर्फ मैथ लॉजिक में आप तर्क है जो लगा सकते हैं। विश्लेषण करना मतलब उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मुद्दों को वैज्ञानिक दृष्टि से बेचना भी कर सकते हैं, उसको क्षमता को बता भी सकते हैं उसको क्या सही है क्या गलत है, और किस उसको फॉर्मूले के अनुसार उसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। इंडिविजुअल हु हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर्स टू बॉन्ड विथ देम आर हाई ऑन इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे और सब इसका आंसर भी देंगे पोल में। ये बहुत ही क्या मैं इस क्वेश्चन को मैं इस इंटेलिजेंस को मैं बहुत बार ऊपर प्रश्न में जिक्र किया हूँ, बहुत बार। आप सभी लोग को याद भी हो गया होगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एकदम आंख मूंद के इसमें मार रहा है, टिक लगाना है। जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं, व्यवहारों की, दूसरों की जब भी जिक्र आएगा ना दूसरा शब्द दूसरों की ना, तो आंख मूंद करके इंटरपर्सनल पर आपको टिक लगाना है। किसी और बुद्धि पर आपको देखना भी नहीं है। दूसरों को बुद्धि, दूसरों की मनसाओं, भावनाओं, व्यवहारों के बारे में जाना जाता है सिर्फ आपको इंटरपर्सनल बुद्धि में, ठीक है, इंटेलिजेंस में। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। 15 का द एबिलिटी ऑफ यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस वन थिंकिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैंक इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है किसमें, बताइए। तो बहुत इजी है, बहुत इजी प्रश्न है। पोल में भी आंसर दे सकते हैं और लाइव कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन भी आपको सामने शो कर रहा होगा, आपको ऑप्शन भी शो कर रहा होगा। और फिर से मैं जिक्र करूंगा, जितने सभी लोग शामिल हैं टेस्ट देने में वो अवश्य हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे कितना सही गया, कितना मेरा सही हुआ। उनसे कमेंट में जरूर कमेंट करें। या आप कभी भी टेस्ट दे रहे हो, 1 साल बाद दे रहे हो, 6 महीना बाद दे रहे हो, या 2 साल बाद वीडियो को देख रहे हो, अब जब भी देख रहे हो अब अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, इसमें किसी और चीज़ का मैं जिक्र भी नहीं करूँगा। क्वेश्चन में स्पष्ट साफा लिखा हुआ था कि सिद्धांत में सोच के व्यक्त करने के धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, तो भाषा का उपयोग सिर्फ भाषा बुद्धि में, भाषाई बुद्धि में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। मैं क्वेश्चन इसमें करता हूँ कि इन हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी पर्सन हाई ऑन इंटेलिजेंस कैन रिकॉग्नाइज एंड अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत इजी प्रश्न है। सबके सब क्वेश्चन को पेपर 1 में पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2021 के सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। जितने लोग सब वीडियो को जरूर लाइक करें। सभी प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया था और सभी प्रश्न आपको पेपर 1 से ही आपको मैंने इंक्लूड भी किया हूँ, शामिल भी किया हूँ। जितने पेपर 1 में के क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि सीटीबी में 2 पेपर, सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और हिमांशी मैम ने भी आपको सीडीपी का नोट्स अपलोड कर चुके हैं लेट्स लर्न चैनल पर। आप लोग अवश्य जाकर उसे डाउनलोड करें, उसे पढ़िए। मैम ने बहुत अच्छे विस्तारपूर्वक से हिंदी में नोट्स मैम ने अपलोड की हैं और बहुत अच्छा है। और जल्दी मैम है जो ईवीएस का क्वेश्चन, ईवीएस का भी आपका जो नोट्स होते हैं मैम है जो अपलोड करने वाले हैं। उसमें मैम का चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सब अपलोडिंग है। 6 लाख से एवं मेम्बर भी है, तो अवश्य जाकर उनके उस सीडीपी पेपर को नोट्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। बहुत विस्तारपूर्वक से मैम बताए भी हैं, बहुत अच्छा बताई हैं। तो जिन लोगों का बी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। प्रकृति के बारे में साफा जिक्र कर रहा था, फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए व्यक्तित्व वनस्पति और जीवों की। तो जब भी एनिमल्स और ट्रीज का जिक्र आएगा तो किस में आएगा, आपको नेचुरल में आएगा। तो ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिसमिस दैट इंटेलिजेंस इज यूनिटरी एंड पर्पस दैट एग्जिस्ट सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत प्रतिपादित किया है? बहुत इजी प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को घुमाया है, चेंजेबल किया। देखिए इस चीज को, प्रश्न को, बहुबुद्धि सिद्धांत का आपको बारे में पता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछा, बहुबुद्धि सिद्धांत को इसने कई प्रकार से घुमा के पूछा। ये देखिए इस क्वेश्चन में कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों के सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो जब भी बुद्धि का जिक्र आएगा हमेशा आपको ऑप्शन नंबर बी हॉवर्ड गार्डनर का जिक्र हमेशा आएगा, ठीक है। और उसने कहा, उन्होंने हॉवर्ड गार्डनर जी ने भी कहते हैं, मैंने आपको लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया भी था, उसमें मैंने नोट्स तो नहीं किया था, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में आपको बताया भी था कि सभी बुद्धि जो होती है क्या होती है, स्वतंत्र होती है। सभी बुद्धि जो क्या होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पर वो आश्रित नहीं होती है। सभी बालकों के पास अपना अपना बुद्धि है जो होते हैं, और सभी बुद्धि अलग अलग बालकों में होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया है। हम सभी लोगों ने पढ़े थे कि हॉवर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिए, ठीक है। उसी में आपको 2 क्वेश्चन बन रहा था। और आज का टेस्ट का सबसे लास्ट प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस कैन नॉट बी न्यूट्राइड एंड ग्रोन। बुद्धि को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड्स। ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धियां होती है। सी ऑप्शन में दिया है कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इज ए सक्सेसफुल प्रेडिक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है। डी ऑप्शन दिया है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। फिर से मैं आपको ऑप्शन को स्क्रॉल करके मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन बहुत इजी कर रहा था कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब उन्होंने जो बुद्धि के जो सिद्धांत जो दिए थे, उन्होंने जो 8 जो बुद्धि जो बताई थी, इंटेलिजेंस जो बताए थे, 8 इंटेलिजेंस के बारे में जो जिक्र जो किए थे, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। मैं आपको कोशिश यही करूँगा कि आपका क्लासेस है जो डेली आपका रनिंग होते रहे। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बता भी दिया था कि क्लासेज मंडे को क्यों नहीं हुआ है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जाकर जरूर ज्वाइन करें और समझें और देखें कि मैं उस पर सारी चीज़ मैं आपको व्यक्त भी करते रहता हूँ कि आज क्लासेज होगी, कौन से टॉपिक से होगा, आज क्लासेज कब होंगी, ये सब मैं आपको उसी में जिक्र करता हूँ। ऐतिहासिक क्लासेज को सर्च कीजिएगा चैनल पर तो आपको सैफर रंग का शो करेगा प्रोफाइल पिक्चर, और मेरा लोगो बना हुआ है स्पेशल उस पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑप्शन में बी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, और जिक्र करेंगे बी राइट ऑप्शन क्यों है। कह रहा है कि बुद्धि को परिपोषित और विकसित नहीं किया, बिल्कुल गलत है। कैन नॉट नहीं होगा, कैन होगा। न्यूट्राइड एंड ग्रोन, बुद्धि को विकसित किया जाता। किसी बालक को अगर आप बताइएगा, समझाइएगा, अधिगम होगा, उसको बुद्धि बढ़ेगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन राइट क्यों है मैं जिक्र करूँगा लास्ट में। और सी में जिक्र कर रहा हूँ कि उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है, बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति के पास उपलब्धि हो गया, कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया, तो क्या उसके पास बुद्धि होगा? ऐसा करना थोड़ी है कि उसको बुद्धि का सफल पैमाना मान सकते हैं कि उसके पास बुद्धि, सभी चीज़ का बुद्धि आ गया। हाँ वो सक्सेसफुल है तो वो किसी एक चीज़ में है। कोई व्यक्ति अगर सक्सेसफुल होता है, उपलब्धि हासिल करता है, तो वो किसी एक चीज़ में होता है, वो किसी एक इंटेलिजेंस में होता है। और आपको इसी ने गार्डनर जी ने भी यही कहे थे कि कोई व्यक्ति के पास जो बुद्धि जो होती है वो सभी नहीं होती है, कुछ बुद्धियां उनके पास होती है, कुछ इंटेलिजेंस उनके पास होती है, ठीक है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी तो क्या ऑप्शन ही ऐसे ही गलत पढ़िएगा, उसी गलत कीजिएगा। इसको कह रहा है कि सभी व्यक्ति होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, उनकी अलग अलग बुद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा गार्डनर जी ने ऐसा कुछ है जो नहीं कहे। गार्डनर जी ने सिर्फ ऑप्शन नंबर आपको बी कहे। बी क्या कहे समझिए
कि ईच इंडिविजुअल पोजेस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, हर व्यक्ति में विविधा प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, मैं अभी आपको ऑप्शन नंबर ए में भी जिक्र किया था, ऑप्शन नंबर सी में मैं आपको जिक्र भी किया था कि हर व्यक्ति के पास इंटेलिजेंस जो होती है क्या होती है, वो अलग अलग होती है। सबके पास एक जैसा बुद्धि नहीं होता है, सबके पास जो बुद्धि जो होती है क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हॉवर्ड गार्नर के थ्योरी से आपका पेपर 1 का सभी क्वेश्चन को आपको इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। बहुत इसमें मेहनत लगती है, समय लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो वीडियो को अवश्य शेयर करें, जो लोगों ने नए हैं वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और कितना आपको आंसर आ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें। अभी जो लाइव जो चल रहा है उसमें कमेंट नहीं करें, नीचे कमेंट बॉक्स आपको शो कर रहा होगा, वहाँ पर जितने लोग अवश्य कमेंट करें। अब वीडियो को आप कभी भी देख रहे हैं, किसी भी समय देख रहे हैं, आप जरूर उसको कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लासेज के लिए मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ। एक मैं आपको फार्मूला का जिक्र करूँगा नेक्स्ट क्लासेज के लिए, आप सभी लोग समझ जाइएगा। और सभी लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखेंगे, इससे ये पकड़ में समझ में आ जाएगा जो कौन कौन लोग हैं, जो कितने लोग हैं जो वीडियो को देखे हैं। और वीडियो को समाप्त करते हैं।